मुकाबला करना है। और मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं? एहतियात, बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें, सफाई का खास ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान कराची FM 93। मैं हूं आपकी मेज़बान ताहिरा सीमी। इस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं मिले जुले नगमे। सबसे पहले हमने जिस नगमे का इंतखाब किया है वो है मेहदी हसन और नाहिद अख्तर की आवाज़। आइए सुनते हैं। था जब खुदा सारे जहां की नेमतें। जब एक तख्लीक़कार एज प्रोड्यूसर अगर मैं बात करूं, जब वो ये सोचता है कि मैंने करना क्या है, तो सबसे पहले तो उसके जहन में वो जॉनरा होना चाहिए कि अच्छा मुझे इस जगह पर काम करना है। वो एंटरटेनमेंट है, इंफोटेनमेंट है, कुछ भी है। फिर उसका अगला ख्याल ये आना चाहिए कि अच्छा मैं ये काम जब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इस फील्ड पे काम करना है, लोगों को इस हवाले से आगाही देनी है, तो फिर वहाँ उसका ये काम बनता है कि अच्छा मुझे किस शक्ल में देनी है। तो ये दो बुनियादी चीज़ें सबसे पहले ज़रूरी हैं किसी भी ख्याल के आने के बाद। अब सवाल ये है कि ख्याल कैसे आता है। तो ख्याल आने के लिए दो ही चीज़ें हैं, एक आपका मुतालिया है, एक आपका मुशाहिदा है। आज के दौर के अंदर मीडिया का जहां हर शोबे के अंदर किरदार रहा है, वहीं रेडियो भी एक ऐसा मीडियम है जहां मुख्तलिफ शोबे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर शोबा खबर है, शोबा प्रोग्राम है, शोबा इंजीनियरिंग है। रेडियो का तस्वुर शोबा खबर के बगैर नामुकम्मल है और रेडियो पाकिस्तान का शोबा खबर जो है एक रेडियो पाकिस्तान का एक अहम सतून है और इसके बगैर जो है रेडियो पाकिस्तान नामुकम्मल तस्वुर किया जाता है। रेडियो पाकिस्तान का जो मरकज़ी शोबा खबर का दफ्तर है वो इस्लामाबाद के अंदर है और उस रेडियो पाकिस्तान के शोबे को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसे सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल कहा जाता है। चाहता है 11:56 और मेरा और आपका साथ बस यहीं तक था आज का। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह सुबह 10 से 12। तो अपना ख्याल रखिएगा। और आज हमने ये सवाल पूछा था, इस कोविड की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से वो कौन सी ऐसी नेमत है जिसके लिए अब आप और ज़्यादा शुक्रगुजार हो गए हैं, जिसके बारे में अब आप उसको और अप्रिशिएट करना शुरू हो गए हैं उस नेमत को। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए और मेरा जवाब इस सवाल का ये है कि फ़ुर्सत के जो लम्हात होते हैं वो भी आपके लिए एक नेमत का काम करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम सफदर, क्या हैदराबाद का अच्छा सा तारुफ पेश किया। बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया सुन के। और वो बहुत सी लोगों की ज़बानों पे एक होता था हवादानों का शहर हैदराबाद। तो हैदराबाद बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ों का शहर रहा है, जिसमें मुस्तफ़ा कुरैशी, मोहम्मद अली, आबदा परवीन और क्या क्या बड़े नाम थे, क्या क्या मारूफ शख्सियात रही हैं कि जिनका अगर तस्करा ना करो तो लगता है कि हैदराबाद की और रेडियो हैदराबाद की तारीफ मुकम्मल नहीं होती। प्रोग्राम जो स्टूडियो से आता है कंट्रोल रूम तक पहुंचता है, इसके बाद हम इसको पाथ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास बहुत से ट्रांसमीटर्स हैं, बहुत से ट्रांसमिशंस हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट क्वालिटी के साथ बेस्ट पाथ प्रोवाइड करें और ऐसा पाथ जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई जो है इस तरह की बात ना हो कि जो सुनने वाले को ऐसा महसूस हो कि उसमें कोई खराबी पैदा हो रही है। तो ये डिसाइड करना होता है शिफ्ट इंचार्ज का, जो यहाँ बैठा शख्स होता है, जो पूरे इस MCR को, कंट्रोल रूम को देख रहा होता है। सबसे मुश्किल तरीन काम जिसे हम कहते हैं वो ऑपरेशन का काम होता है, जो ये संभाल रहे होते हैं। मॉर्निंग सुबह बखैर कहते हैं FM 101 की पूरी टीम की तरफ से। और अब शामुबीन है आपके साथ जस्ट फॉर योर मॉर्निंग शो में। और इस शो में आने का मकसद जनाब ये है कि आपको जो है वो ज़बरदस्त किस्म की जो है इंफॉर्मेशन के साथ जो है बहुत ही अच्छी किस्म की जो है मालूमात और पैगाम जो है वो आप तक मुहैया किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। और जनाब FM 101 की टीम और शामुबीन जब जस्ट फॉर यू में आपके साथ हाजिर होती है और बहुत सारे नए टॉपिक के साथ हम आपसे बात कर रहे होते हैं। क्या बात है जी। और हमारे बहुत से ऐसे लिसनर्स हैं जो हमें सुनने के लिए बेताब हो रहे होते हैं और ज़बरदस्त से फ़र्क बुनियादी ये है 101 और प्राइवेट चैनल्स का कि सबसे पहले तो ज़ाहिर है हम बातों के साथ साथ म्यूज़िक को इस्तेमाल करते हैं और वो बातें भी वही होती हैं जो एक घर में
हम डिस्कस करते हैं आपस में, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ। तो बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिनको हम हल करने के लिए एक दूसरे से मशवरे करते हैं। तो ये भी एक चैनल ऐसा है जो हम म्यूज़िक को तफरीह के तौर पर तो इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है बुनियादी मकसद ये भी है, लेकिन उस दौरान हम जो मौज़ूआत को तय करते हैं, जिन पे हम डिस्कस करते हैं, वो फलाही होते हैं, माशरे की भलाई के लिए होते हैं। सफदर साहब, आपने जो सवाल पूछा है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए कि रेडियो पाकिस्तान वो इदारा है जो कि क़याम पाकिस्तान से पहले ही वजूद पज़ीर था। बाद में ज़ाहिर है कि उसमें बतदरीज इम्प्रूवमेंट हुई, उसकी रीच जो है बढ़ी और पूरे पाकिस्तान ऑलमोस्ट 90% 95% तक रीच हो गई है। तो आप इसे अंदाज़ा लगाएं कि रेडियो की इम्पोर्टेंस अगर कम हो रही होती तो ये रिड्यूस होता, बढ़ता नहीं, आगे एक्सपेंड नहीं करता। इस वक्त ये सूरत हाल है कि तकरीबन 60 के करीब हमारे छोटे बड़े यूनिट्स हैं, रिलाइंग भी और जो प्रोड्यूस करते हैं स्टेशंस, इसकी तादाद है तकरीबन, और FM भी हैं चैनल हमारे पास, तो मीडियम वेव भी हैं। तो उसमें फिर वैरायटी भी है, हमने फोकस भी किया हुआ है मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग के हिसाब से। करंट अफेयर तो उसका अलग चैनल है, तो म्यूज़िक का है तो अलग है, जैसे FM 101 यूथ का चैनल वो अलग है, और कम्युनिटी चैनल जो है FM 93